वालेकुम सलाम खावर यूसुफ साहब। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने एक ऐसे टॉपिक को पिक किया जिस पे गुफ्तगू करते हुए बवजूद कि एक शर्मनाक बात है, हमारे मुआशरे के दीगर एंकर्स जो हैं वो इस बारे में बात नहीं करते। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने मुझे अपने चैनल में असर नौ दावत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसा कि आपके सुनने वाले हमारे सामीन जानते हैं, मैं 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिसिन की। मेरी स्पेशलिटी न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री है। इंसानी दिमाग, उनकी परवर्शंस, बदनिहादी, जिनसी बदनिहादी और फिर उसके असरात। और 15 बरस मैंने अमेरिका में, जो अमेरिका में कैलिफोर्निया की स्टेट है जहाँ पे सबसे बड़ा प्रिजन सिस्टम है वर्ल्ड का, यानी हमारे पास 35 मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन्स हैं, जिनमें हर प्रिजन में तकरीबन 5,000 के करीब कैदी होते हैं। मैं तकरीबन 14-15 साल मैं उस प्रिजन में चीफ साइकाइट्रिस्ट की हैसियत से, पूरे स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया का चीफ साइकाइट्रिस्ट की हैसियत से मैंने काम किया है। हमारे यहाँ जिस एज पर तरबियत दी जानी चाहिए कि माँ और बहन का फ़र्क क्या है, वो उम्र होती है 3 साल। 2 या 3 साल की उम्र के बच्चे को तरबियत की जाती है कि ये माँ होती है, ये बहन होती है, ठीक है। और ये सारा ही हमारी माशाल्लाह कौम बड़ी अच्छी कौम है। हमारे लोग माँ बहन की शर्म रखने वाली कौम। लेकिन एक गंदे इंसान ने, जिसे कादियानी जमात लेकर आई, उस गंदे इंसान को, उसके ज़ेरे असर जो कुछ भी चीज़ें चलीं, उसके ज़ेरे असर ये कुछ हुआ। इन असरात के जो खान साहब के हैं और खान साहब के जो लक्षण और करतूत हैं, जो इंसान अपने मुंह से कह रहा है कि जी यस आई वॉज अ प्ले बॉय, लेकिन मैं पता नहीं क्या तौबा तायब और ये तौबा तायब वगैरह कुछ नहीं है उस शख्स का। आप भी जानते हो कि ये जैसे एक सीरियल किलर होता है, खबर साहब, एक सीरियल किलर होता है। तो मैंने अमेरिका में कई सीरियल किलर्स को इंटरव्यू किया है। यानी मेरे प्रिजन सिस्टम में सीरियल किलर्स जब आते हैं तो जो एक कॉमन चीज़ है, आदमी उससे पूछता है कि तुम जाकर क्यों ये काम करते हो, क्यों किसी इंसान को पकड़ते हो, फिर ये अक्सर का ये बयान है कि उनके चेहरे के ऊपर जो जो हालत होती है हेल्पलेसनेस की, वो चीखें मारते हैं, फरियाद करते हैं, बस इससे लज्जत मिलती है। आपके सामने इमरान खान साहब के ऑडियो, और मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों सबसे माजरत के साथ इस बात को जिक्र कर रहा हूं कि आपने वो सबने ऑडियो सुने हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं उन ऑडियोज में। यानी एक जिनसी दरिंदा है जो कितने सालों से पाकिस्तान में घूम रहा है। मैं तो लाहौर की जमपल हूं। पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के जो खिलाड़ी थे, जिस टीम में इमरान खान साहब भी आए थे, मैं उस टीम और उस टीम के खिलाड़ी, उनके मैनेजर्स, उन सबको, मेरे ये दौर की चीज़ें हैं, इन सबको जानता हूं कि इमरान खान साहब कौन है और क्या करते थे। ऐसी मोमिनाना मासूमाना शक्ल बनाकर ये लड़कियों को सेड्यूस करता रहा। सो मच सो कि 2007 में डॉक्टर शेर अफगन नियाजी, जो मियाँ वाली के हैं और उसकी रिश्तेदारी भी है इसकी, और वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अमूर के उस जमाने में वजीर थे। 2007 में उन्होंने हाई कोर्ट में, मियाँ वाली के कोर्ट में दखल की दरखास्त कि ये आदमी सादिक और अमीन तो दूर की बात है, ये करेक्टरलेस फर्द है, एक परवर्ट है, और इसको असेंबली का टिकट ना दिया जाए, इसको मनसूख किया जाए। उस वक्त इसने अप्लाई, ये 2007 की बात है। लेकिन जो कादियानी लॉबी है, उनके पास पैसा है, उनके पास इन्फ्लुएंस है, उन्होंने अदालत से ये फैसला ले लिया कि ये आदमी
नेक हो चुका है, तायब है, कितना नेक काम उसने किया, ये अस्पताल बनाया। हालांकि ये अस्पताल शौकत खानम और इसका बनाना, ये सारा का सारा ढकोसला कादियानी जमात ने रचाया था। वापस एक आदमी को 2/3 अक्सरियत के साथ लाना मकसूद था कि किसी तरीके से ये कादियानियत वाली जो क्लॉज है वो पाकिस्तान के आइन से ख़त्म हो सके। इस गंदे शख्स को किस तरीके से फिर लाया गया, फिर ये जो परवर्शन है इसकी, उसके असरात, यानी मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है कि जी सियासी जमातें ढोल ढमक्का करती हैं, सियासी जमातें सब ढोल बजाती हैं, सियासी जमातें उसमें लोग भंगड़े डालते हैं, डांस करते हैं, वो कोई चीज़ नहीं है। जो इसने जमान पार्क के अंदर एक कल्चर क्रिएट किया हुआ है, उस कल्चर को बेनकाब क्या करना है, गवर्नमेंट के सामने है। वहां जमान पार्क के अंदर ये जितनी पीटीआई की औरतें हैं, ये इंटरनेट पे आप पढ़ें कि हर आदमी के ऊपर कमेंट ये है कि ये जो औरत है ये भी जमान पार्क की रात की रानी रह चुकी है। तो अब नसीब में रोने के अलावा और कुछ नहीं है कि इन खंजीरों का अब जमाना खत्म हो गया। जो कुछ इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ, आज आप देख लें कि डॉलर 265 पे पहुंच गया है चंद दिनों में, बिल्कुल। और एक ऐसी सिचुएशन है कि आप पाकिस्तान को संभालें या डॉलर को संभालें, ये हुकूमत के पास अब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ बॉर्डर्स के ऊपर जो सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन पाई जाती है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, ख़ास तौर पे हमारे जनरल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, अल्लाह उनको जुर्रत, इस्तकामत, बहादुरी, पाकिस्तान आर्मी के अफवाज के लिए वो एक सिंबल हैं इंस्पिरेशन का, तो उनको अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। तो ये कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर चीज़ हो रही, यानी जो सिचुएशन इस गंदगी ने फैलाई, उसके असरात आप देखिए कि कुछ महीनों में 40 के करीब स्टिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं। हमारे नौजवान पकड़े जा रहे हैं इंग्लैंड में, और वो स्टिंग ऑपरेशंस हैं, वो लड़की झूठ मूठ की होती है, वो टेक्स्ट मैसेज करती है, और उन स्टिंग ऑपरेशंस में वो, जैसा कि मुझे पता चला है, उनमें वो ये लड़का नौजवान भी पकड़ा गया। वो लड़की बार बार कह रही है आई एम 13, मेरी उम्र 13 साल है। उसके बाद ये लड़का उसको अपने नंगे वीडियो, यानी इमरान खानियां कर रहा है। अब ये लफ्ज जना और ये चीजें ना बोलें, हर वक्त ये लफ्ज बोला करें इमरान खानियां कर रहे हैं। तो ये जो हमारे नौजवान हैं इमरान खानियां कर रहे हैं, और इन्होंने, इनका ख्याल था कि ये इमरान खानियां बाकी के मुल्क, बाकी की कौमें जो है उनके लिए उनकी बेटियां वैसे ही हैं जैसे एक जिंदा कौम की होती हैं। जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका में, हम भी जब नए नए आए थे अमेरिका, हमें नहीं पता था, हमें तो पाकिस्तान में यही बताया गया था कि जी ये कौम जो है मादर पिदर आज़ाद है। मैं तो नया जब आया, मैं 40 साल पहले की बातें कर रहा हूँ। तो मेरी बेटी स्कूल का कोई फंक्शन था, मेरी बेटी उस वक़्त एक स्कूल के फंक्शन में गई थी, मेरा ख्याल है 12-13 साल उम्र थी। तो रात देर हो गई, वापस नहीं आई, तो मैं बाहर निकल के इंतज़ार कर रहा था कि अभी स्कूल की बस ने आना है। तो मैंने देखा 8 बाप घर के बाहर खड़े थे कि हमारी बेटी को देर हो गई। उस जमाने में ये सेल फोन वगैरह नहीं थे। 8 अमेरिकन फादर्स उतने ही कंसर्न्ड थे अपनी बच्चियों के बारे में जितना मैं था। तो यहां पर ये जो हमारे यहां गलत तस्वुर है, जिस वक्त ये वीजा लगाते हैं या इन नौजवानों के हाथ में पासपोर्ट देते हैं, इन्हें बेहद जरूरी है असर नौ बताना कि बाहर के मुल्कों में जो औरतें हैं वो नहीं है जो तुम्हें नंगी फिल्मों में नजर आती हैं, या तो जो खान साहब जिसके ऊपर, जिस सुन्नत पर खान साहब अमल दरामद करते हैं। इनफैक्ट बच्चों का वीजा देते वक्त, पासपोर्ट देते वक्त हमारी कौम को चाहिए कि इमरान खान की तस्वीर दिखाकर पूछें कि इस शख्स से तुम कितने मुतासिर हो। और आपको अगर वो नौजवान ये कहे कि जी मैं इस, यानी मैंने बहुत अरसा पहले ही कहा था कि जिस तरह से कादियानी जमात से ये
लिया जाता है ना कि पाकिस्तान से जब आप पासपोर्ट बनवाते हो तो आपको लिख के देना पड़ता है कि मेरा कादियानी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं मिर्जे को ये मानता हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कार्रवाई फिर से शुरू की जाए पीटीआई के बारे में, खास तौर पे इन नौजवानों को जिन्हें आप पासपोर्ट देते हो, कि ये बताएं कि इनका और जिसका इस खबीस जमात के साथ कोई ताल्लुक रहा है, याद रखिए सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं है। ये है ततहीर लफ्ज जो कुरान करीम में है कि इनकी ततहीर बेहद जरूरी है, इनकी ब्रेन की सफाई बेहद जरूरी है, इसलिए कि इन लोगों ने एक गंदगी के ढेर को अपना हीरो बना लिया, एक गंदगी के ढेर को। तो उसका नतीजा आप देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग।